कि मैं एक टॉपिक आपको दूँगा, आप अपना आंसर लिख के उस पे डालेंगे और ये पूरे सारे इनिशिएटिव फ्री रहने वाले हैं, तो किसी स्टूडेंट से कोई रुपया नहीं लिया जाएगा। कंप्लीट ए टू जेड कवर करवाया जाएगा। अगर उस कैंडिडेट में सेल्फ स्टडी, रियल में सेल्फ स्टडी का मतलब अगर वो जानता है, अगर वो करने में वो कैपेबल है, तो उसको इधर-उधर कहीं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एवीकेएस चैनल के अलावा। टाइप 3 वो कैंडिडेट्स हैं जिनमें दम है, लेकिन उनको ना कोई गाइडेंस है, ना डायरेक्शन है। इट्स अप टू यू कि आप इस मॉडल को कितना सक्सेसफुल बनाते हो। और इन इनिशिएटिव्स का एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ये भी होगा कि ये और प्लेटफॉर्म्स पे प्रेशर क्रिएट करेगा, मॉरल प्रेशर बनेगा कि वो भी फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट कर सकें रिगार्डिंग टू पेपर 1, पेपर 2, जिसमें ओवरऑल स्टूडेंट्स कम्युनिटी का वेलफेयर हो सके। वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शौकत एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एवीकेएस इस प्लेटफॉर्म पे। वीडियो का थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा और माइंड में आया होगा अब क्या ऐसा रिवॉल्यूशन आ रहा है, ऐसा क्या सरप्राइज आ रहा है। दोस्त, इतना कहना चाहूंगा कि जो ये वीडियो है एक बार कंप्लीट सुनना, क्योंकि इट्स नॉट ऑल अबाउट कंटेंट फैक्ट्स, इट्स ऑल अबाउट इमोशंस। और बिल्कुल जो बोलूंगा यहाँ से बोलूंगा, कुछ भी ऐसा रेडीमेड नहीं होता है मेरे पास। और काफी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो मैं दावे से बोल सकता हूँ कि पूरे यूट्यूब में सीएपीएफ कम्युनिटी में सबसे खास वीडियो रहने वाली है। ऐसा क्या बात करेंगे इस टाइम पे, एज यू नो कि 4 मंथ्स बचे हैं और 4 मंथ से रिलेटेड स्ट्रेटजी ऑलरेडी वी हैव गिवन। ऐसे कैसे लिखना है, आर्गुमेंट कैसे लिखना है, रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखनी है, जनरलाइज्ड वीडियोस वी हैव गिवन अबाउट द सीएपीएफ मैंडेट, सीएपीएफ रोल, फोर्सेस की वीडियोस वी हैव गिवन। और वी हैव स्टार्टेड द सीरीज फॉर द करंट अफेयर्स एंड द पेपर 2। इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपसे शेयर करता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि सीएपीएफ में लगभग 4-5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और उनमें से 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में एग्जाम देने जाते हैं। और अगर बात करें कि पेपर 1, पेपर 2 दोनों की किन स्टूडेंट्स ने लिखा है, ऐसे लोगों की संख्या 1 लाख से भी काफी कम है। इसमें मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो 3 कैटेगरीज में स्टूडेंट्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 मेरे अकॉर्डिंग वो स्टूडेंट्स हैं जो जस्ट क्राउड क्राउड इन द सेंस की जो सेल्फ स्टडी के नाम पे खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। इधर उधर से कोई वीडियो देख ली या आज पढ़ लिया, 3 दिन नहीं पढ़ा, कुछ मोटिवेशन आ गई तो थोड़ा पढ़ लिया, कोई रील सामने आ गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। दे आर स्टूडेंट्स जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बस इकोनॉमी में कि फॉर्म भर रहे हैं, उसका पैसा दे दिया। जिस दिन एग्जाम है 3 अगस्त को, उस दिन ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर दिया पैसे में, फूड सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर दिया एटसेट्रा, और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, माँ बाप को बेवकूफ बना रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स मेरा ना कभी कंसर्न थे, ना है, ना होंगे। और इन स्टूडेंट्स के बारे में मैं ज्यादा बात भी नहीं करूंगा। अब बचे टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 2 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी अफोर्डेबिलिटी रहती है, जो किसी ना किसी कोर्स में एनरोल रहते हैं, चाहे एवीकेएस के साथ हैं या किसी और अकेडमी के साथ हैं, और वो अपना पढ़ाई कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव वे में, जैसे भी कर रहे हैं। इसमें इफ यू टॉक अबाउट एवीकेएस, जो स्टूडेंट्स की अफोर्डेबिलिटी है और जो एवीकेएस के साथ कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी करना चाहता है, तो वी हैव बैचेस फॉर दैट कि मंजिल बैच है, लक्ष्य बैच है, मंजिल डेडिकेटेड बैच है, पेपर 1, पेपर 2 और टेस्ट सीरीज और हर एक चीज उसमें वन स्टॉप सॉल्यूशन वी कैन से। और लक्ष्य इज फॉर द पेपर, या ऑनलाइन मोड में भी, ऑफलाइन मोड में भी है। ये बातें हम हर वीडियो में बात करते हैं, लेकिन आज मैं बात करूंगा टाइप 3 कैंडिडेट्स के बारे में। टाइप 3 वो कैंडिडेट्स हैं जिनमें दम है, लेकिन उनको ना कोई गाइडेंस है, ना डायरेक्शन है, और कहीं ना कहीं कंटेंट की भी कमी है। तो मैंने अपनी टीम को बुलाया और एक पर्टिकुलर मीटिंग हमने की और हमने डिस्कस किया कि ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या सर, यूट्यूब पे हम कुछ कर सकते हैं। क्यों ना हम कुछ ऐसी फ्री सीरीज, जैसे हमने पेपर 2 की स्टार्ट की थी, पेपर 1 की भी स्टार्ट करें। और ऐसा क्या हम कर सकते हैं कि जो वो सीरीज होगी वो यूनिक रहे अपने आप में, मतलब इजिली अवेलेबल ना रहे। तो ऐसे में कुछ लोगों ने इस सजेशन को समर्थन दिया, कुछ ने अपने कंसर्न भी जाहिर किए। कि एक दो मेंबर्स ने कहा कि सर, दिस इज नॉट द सीडीएस, दिस इज नॉट द सिविल सर्विसेज, दिस इज द सीएपीएफ। और इसमें अगर आप चाह रहे हैं कि हम ऐसी मेहनत करें, ऐसा चीज़ों को इन्वेस्ट करें, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन अगर सपोज कोई भी कंटेंट रिलीज करती है अगर लार्ज स्केल पे, तो समय तो इन्वेस्ट होता ही है, पैसा भी इन्वेस्ट होती है। बहुत चीजें हैं जो उसके पीछे बैकएंड पे चल रही हैं, वीडियो एडिटिंग एटसेट्रा। अब यू नो वेरी वेल। और कुछ लोग तो आइडिया भी नहीं लगा सकते कि एक वीडियो अगर आपके सामने आ रही है तो कितने लोग उसमें मेहनत करते हैं। इवन टीचर की भी मेहनत बहुत इंक्लूड रहती है उसमें। तो वो क्या इतनी वर्थ इट होगी, ये क्वेश्चन मार्क हमारे सामने आया। तो आई सेड कि सर, सीएपीएफ है तभी तो करना है। सीडीएस के लिए दुनिया कर रही है, सिविल सर्विसेज के लिए इतने लोग कर रहे हैं, सीएपीएफ के लिए कोई नहीं कर रहा, और वी आर द पाइनियर इन दिस फील्ड, वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोले कि सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ठीक है, अकाउंटेबिलिटी कौन इंश्योर करेगा बच्चों की। देन आई सेड कि मैं इंश्योर करूंगा, एंड वी आर गोइंग टू टेक दिस डिफिकल्ट चैलेंज कि पेपर 1 की कंप्लीट रिवीजन वीडियोस और पेपर 2 का कंप्लीट मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम
आपको इसमें इंक्लूड रहेगा। 1 रुपया किसी स्टूडेंट से नहीं लेना है, किसी स्टूडेंट से कोई रुपया नहीं लिया जाएगा। कंप्लीट ए टू जेड कवर करवाया जाएगा। अगर उस कैंडिडेट में सेल्फ स्टडी, रियल में सेल्फ स्टडी का मतलब अगर वो जानता है, अगर वो करने में वो कैपेबल है, तो उसको इधर-उधर कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एवीकेएस चैनल के अलावा। अब इसमें चाहे आपका पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, एनवायरनमेंट है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, ऐसे-ऐसे सब्जेक्ट्स पे कवर करवाऊँगा जो दूसरे टच भी नहीं कर सकते। सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यू पीपल एंड द अदर प्लेटफॉर्म्स? डिफरेंस साफ है दोस्त, वी आर द डेडिकेटेड टुवर्ड्स द सीएपीएफ ओनली। पिछले 10 साल में केवल और केवल सीएपीएफ की प्रिपरेशन करा रहे हैं, उस बात से आइडिया लगा लो कितनी एक्सपर्टीज़ है टीचर्स की। जो ऑलरेडी आपको पढ़ाएँगे ना, बाकी प्लेटफॉर्म्स पे क्या रहता है कि स्टूडेंट ही स्टूडेंट को पढ़ा रहा है और उसका क्या इसमें कोई इश्यू है? आंसर है कुछ हद तक बोल सकते हैं। वो हद क्या है? एक स्टूडेंट भी अच्छा पढ़ा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई एम नॉट हियर टू क्रिटिसाइज़ एनीवन। लेकिन उसमें इश्यू बस इतना सा आता है कि उस स्टूडेंट के पास काफ़ी लिमिटेड नॉलेज रहेगी और एक्सपीरियंस नामात्र रहेगा, किसी को 1 महीने का, किसी को ताज़ा-ताज़ा पढ़ा रहा होगा, कोई ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का। यहाँ पे जो टीचर्स आपको पढ़ाएँगे, दे हैव एक्सपीरियंस मोर दैन 10 इयर्स। कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भी टीचर्स भी आपके सामने लेके आऊँगा जिनको 20 साल का एक्सपीरियंस है और उन्होंने ना जाने कितने ऑफिसर्स खड़े किए हैं और वो जो स्टूडेंट्स आप लोगों को पढ़ा रहे हैं अदर प्लेटफ़ॉर्म्स पे, वो भी इन्हीं से पढ़े हुए हैं, इन्हीं के नोट्स से पढ़े हुए हैं या इनसे ही पढ़े हुए हैं। तो और पूरा जो वीडियोज़ का फ़ोकस रहेगा, बाकी जो वीडियोज़ रहती हैं वो जनरलाइज़ रहती हैं कि चलो सीडीएस को भी टारगेट कर लें, चलो एनडीए को भी टारगेट कर लें, चलो सिविल सर्विसेज को भी टारगेट कर लें, पीसीएस को भी टारगेट कर लें। ये लालच रहता है अदर प्लेटफ़ॉर्म्स का कि हमें ग्रो करने से मतलब है, हम जिस भी डायरेक्शन में ग्रो कर जाएँ। ये हमारी तो एक ही डायरेक्शन है दोस्त, दैट इज़ द सीएपीएफ। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये वीडियो यहाँ से बन रही है। आई पर्सनली लव सीएपीएफ। मैं बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट चाहूँगा कि इस वीडियो पे अपना ज़ोर दिखा दो कि आप मेरे साथ कितना हो। मुझे बस कमेंट में ये चाहिए कि डू यू लव सीएपीएफ और नॉट? इफ यू लव सीएपीएफ मेंशन कमेंट सेक्शन में। क्या सर ये तरीका रहता है ज़ाहिर करने का? ये तरीका प्यार ज़ाहिर करने का नहीं है, ये सपोर्ट ज़ाहिर करने का है टुवर्ड्स मी या माय टीम। अब इसमें कैसे चीज़ें चलेंगी, उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। पेपर 1 में एज़ वी नो दैट पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग ऑलरेडी मैं सीरीज़ स्टार्ट करवा चुका हूँ। पूरी सीरीज़ कंप्लीट करवाऊँगा। मई तक के आपके पूरे करंट अफेयर होंगे और जून के भी अगर नीडेड मुझे लगेंगे, मैं 10 तारीख तक के नीडेड होते हैं, उससे ज़्यादा नीडेड नहीं होते, 10-15 जून तक के, वो भी मैं कवर करवा दूँगा। पूरा ए टू जेड हर एक मंथ में लगभग 90 से 100 क्वेश्चन आपको करवाऊँगा, उसका स्टैटिक पार्ट भी कवर करवाऊँगा। तो करंट अफेयर मैं आपको पढ़ाऊँगा, यूट्यूब पे ही पढ़ाऊँगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। पॉलिटी मैं आपको कवर करवाऊँगा इसमें। ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट लोग टच भी नहीं करते हैं। तीनों सब्जेक्ट्स आपको यूट्यूब पे गजेंद्र सर कवर करवाएँगे। मोर देन 12 इयर्स एक्सपीरियंस है दोस्त और इसलिए उन टीचर्स को ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि नोट्स जब वो क्लास में पढ़ाते हैं ना, कोई पेज कुछ नहीं चाहिए, सब यहाँ पे फिट है। हिस्ट्री में गौरव चौधरी सर कवर करवाएँगे। एंशिएंट के लिए अलग से वीडियो आएगी, मिडिवल के लिए अलग से आएगी, मॉडर्न के लिए अलग से आएगी। आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, मिडिवल वीडियोज़ में ही कवर करवाएँगे। एनसीईआरटी की वीडियो ऑलरेडी हमने लास्ट ईयर प्रोवाइड करवा दी है, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो अवेलेबल है, वो आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। बायोलॉजी राज सर कवर करवाएँगे। टेक्नोलॉजी भी राज सर करवाएँगे और 20 साल का एक्सपीरियंस है दोस्त उन टीचर को। जब वो पढ़ाएँगे यू विल गेट आइडिया एंड दैट्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, मैथ्स रीजनिंग वाला टोटल पार्ट ये देव सर आपका कवर करवाएँगे। इकोनॉमी अंकित सर आपका कवर करवाएँगे, चाहे वो माइक्रो है, चाहे मैक्रो है। खुद गवर्नमेंट सर्विसेज में है, वो आपको कवर करवाएँगे। पेपर 1 में कुछ भी छूटेगा नहीं। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं जो बूस्टर जिन पे ज़्यादा फोकस देने की नीड है। वो अगर ऐसा छूट जाता है तो वो मैं आपका कवर करवाऊँगा एज़ इस पूरी जर्नी में आई विल बी योर कोर्स हेड। मैं आपका कोर्स हेड रहूँगा, चाहे आप यूट्यूब स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप टेलीग्राम स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप जो मर्ज़ी हैं। अबाउट द पेपर 2 के लिए क्या कर रहे हैं? पेपर 2 के लिए वी हैव स्टार्टेड द सीरीज़। उसमें 20 प्लस सेशंस आएँगे। अगर कोई स्टूडेंट खुद से प्रैक्टिस करने चाह रहा है या खुद से ऐसा कैपेबल है कि वो प्रैक्टिस कर सकता है, ही जस्ट नीड गाइडेंस और मेंटरशिप। तो उसमें प्रॉपर क्या चीज़ें पेपर 2 डिमांड करता है? ऑलरेडी ये सीरीज़ में 4 सेशंस आ चुके हैं। अभी 1 सेशन और मेरा आएगा, सिक्योरिटी रिलेटेड सारे डायमेंशंस उसमें कवर करवा दूँगा। जितने एसेस हैं उसमें कवर करवा दूँगा। इंटरनेशनल रिलेशंस की ऑलरेडी आ चुकी है। मोर देन 10 सेशंस विनय इंग्लिश सर के आएँगे, जिसमें वो मॉडल आंसर्स आपसे डिस्कस करेंगे, पैटर्न डिस्कस करेंगे। इसके अलावा शशांक सर विल डिस्कस द प्रीसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन एंड द ग्रामर पार्ट। और भले ही एक वीडियो 3 घंटे की बने, 4 घंटे की बने, इट डज़न्ट मैटर फॉर मी। कितनी लंबी वीडियो बने, चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिव वे में एटलीस्ट रिवाइज़ हो सकें अच्छे से। हू विल बी द बेनिफिशियरी ऑफ दिस इनिशिएटिव? साथ ही अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आई एम गोइंग टू ओपन द चैट सेक्शन ऑफ ए टेलीग्राम चैनल, जो मेरा एक अलग से टेलीग्राम चैनल भी है एवीकेएस का।
तो उसपे हम सिर्फ पेपर टू क्या डिस्कस करते हैं। अगर आप रेडी हो अपनी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए तो मैं ओपन कर दूँगा। उसमें मुझे पेपर टू के मैं एक टॉपिक आपको दूँगा। आप अपना आंसर लिख के उसपे डालेंगे और ये पूरे सारे इनिशिएटिव फ्री रहने वाले हैं दोस्त। वो आप उसमें लिख के डालेंगे। आप उसमें एक-दूसरे का इवैल्यूएट करेंगे। जब भी मुझे अगर टाइम अलाउ करेगा, तो मैं उसमें बीच में अलाउ चेक कर दूँगा। जो अगर कोई स्टूडेंट्स मैं देख लूँगा, अब सबको तो पर्सनल मैं फीडबैक नहीं दे सकता दोस्त, उसमें लगभग 2500 स्टूडेंट्स हैं। इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल बिकॉज़ जो पेड बैचेज़ में स्टूडेंट्स हैं, दे आर आल्सो आवर रिस्पांसिबिलिटी। वो भी तो हमारी रिस्पांसिबिलिटी है। वी हैव टू मैनेज ऑफलाइन स्टूडेंट्स आल्सो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आल्सो। अभी मई में इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएँगे, उनको भी हमको मैनेज करना है। तो वर्क बर्डन मुझ पे तो रहेगा और मुझ पे है भी दोस्त। मैं अब यूट्यूब नोटिफ़िकेशन वाला दिन उठा के देख लो, उस दिन से 14-15 घंटे एवरेज मेंटेन कर रहा हूँ 1 दिन की काम करने की। और मुझे उसमें 1% भी आपत्ति नहीं है। आई एम यूज्ड टू। वो हैबिट डाल ली है दोस्त। जिस दिन इस फील्ड में आया था उस दिन सोच के डाली थी और चाहे मैं किसी भी फील्ड में रहूँ वो मेरे अंदर जज़्बा है। इट्स अप टू यू कि आप कितने एफर्ट्स डालने के लिए रेडी हो। और स्टूडेंट को जो सबसे कंसर्निंग पार्ट रहता है दैट इज़ द मेंटरशिप एंड द गाइडेंस। अब इसमें टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है? टेस्ट में पेपर 1 पेपर 2 का बैलेंस कैसे बनाना है? टाइम कैसे मैनेज करना है? क्या गलतियाँ स्टूडेंट्स करते हैं वो नहीं करनी है? क्या रिवीजन प्लान होना चाहिए? उन सब के रिगार्डिंग मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। मीनव्हाइल आई एम गिविंग यू ऑप्शन। आप दिल्ली में कभी भी आके टाइम लेके मुझसे मिलिए। हम बैठ के आपका इंडिविजुअल बेसिस पे चीज़ें डिस्कस करेंगे। ऑफलाइन मेंटरशिप मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ। जिस भी टीचर से आपको मिलना है आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। कोई पैसा नहीं लिया जाएगा किसी तरीके का। और कोई टाइम लिमिट नहीं है कि 10 मिनट ही बात करेंगे, 15 मिनट। आपको जो डाउट्स हैं आप लिख के लेके आइए ऑर्गेनाइज्ड वे में और हम उसको डिस्कस करेंगे और सोल्व करेंगे। अब कोई भी इसके रिगार्डिंग ये पूरी जर्नी में आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट की भी नीड होगी, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं लाइव सेशंस कुछ प्लान करूँगा। ये पूरा एक ऑर्गेनाइज़्ड वे में मैंने फ्रेमवर्क तैयार किया है। इट्स अप टू यू कि आप अब मुझे कितना सही साबित करते हो, मेरे साथ कितना साथ खड़े हो। उसमें क्या इश्यू है, मतलब मेन जो रीज़न क्या है इन सब चीज़ों के पीछे मैं आपको बताता हूँ। सच बताऊँ ना दोस्त, सीएपीएफ में जो पर्सनल्स हैं, दे आर द अनसंग हीरोज़। और सीएपीएफ आज के समय में जो मेजर प्रॉब्लम फेस कर रही है, दैट इज़ द लैक ऑफ आइडेंटिटी। रिकॉग्निशन ही नहीं है। लोग ऑफिसर बन जाते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट बन जाते हैं। मार्केट में उनको बताना पड़ता है कि मैं डीएसपी के बराबर सिलेक्ट हो गया हूँ। ऐसे बोलने में शर्म आती है। और वो क्यों है? सोशल रिकॉग्निशन नहीं है। उसको पता ही नहीं है उसने क्या अचीव कर लिया है। वो लेके कौन आएगा? इट्स अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, इट्स अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द सिटीजन, इट्स अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कि ये हमारी भी रिस्पांसिबिलिटी है। हम इस सोसाइटी का पार्ट है तो सोसाइटी की भी है, सिविल सोसाइटी की भी है। अब गवर्नमेंट का तो मैं वेट नहीं कर सकता कि वो कब अवेयरनेस प्रोग्राम लेके आएगी। खुद सीएपीएफ की भी रिस्पांसिबिलिटी है और सीएपीएफ उस पे काम कर रही है थ्रू द सिविक एक्शन प्रोग्राम। अभी आप कभी भी न्यूज़ खोल के देख लेना, तो सीआईएसएफ है पूरा साइक्लोथॉन साइकिल की पूरा कोस्टल पे, वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट पे पूरा फोकस कर रही है। अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है कि सीएपीएफ है क्या? या मेनली सीआईएसएफ है क्या? और सीआईएसएफ का रोल क्या है? पोर्ट्स को प्रोटेक्ट करने में, इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी में, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंडर में आईटीबीपी, एसएसबी ये सब काम करेगी। तो हमें मिलके काम करना है दोस्त। और फ़ोर्स में हम भी जाते हैं, ऐसे लोग जाएँ जो दिल से सेवा करने चाहते हैं। ऐसे नहीं कि वो सिलेक्ट हो गया और फिर 4-5 साल फिर वो बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा है क्योंकि उसको बनना आईएएस था, वो गलती से सीएपीएफ में आ गया। तो मेरा पूरी कोशिश रहेगी कि आपको साथ में लेके चलूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ टाइप 1 कैटेगरी स्टूडेंट का मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन टाइप 3 कैंडिडेट्स जो है ना, उन पे मैं जी-जान लगा दूँगा। टाइप 2 कैंडिडेट्स हैं, उन पे मैं जी-जान लगा दूँगा। अब पीछे नहीं छूटिएगा। अब आपको फिर भी कोई भी डाउट है कि तो आप गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपके डाउट रिज़ॉल्व किए जाएँगे। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता इसमें कि इट्स अप टू यू कि आप इस मॉडल को कितना सक्सेसफुल बनाते हो। आप जितना ज़्यादा इस वीडियो को या इससे रिलेटेड जो वीडियो आएगी उसको रिस्पॉन्स दोगे ना दोस्त, उतना ज़्यादा मैं इनिशिएटिव लेके आऊँगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। ऐसा कोई भी इनिशिएटिव नहीं होगा जो सीएपीएफ में जो बाकी अदर सेक्टर्स में एक्सिस्ट करता है सीडीएस में या सिविल सर्विसेज में, उनसे बेटर आपको लाके दूँगा। बस आपका साथ चाहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।